तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि करवा चौथ में कैसे पूजा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको पाटा रखना है जो आपके पास होगा आपके घर पे, और यहाँ पे लाल कलर का वस्त्र रखना है। जो अगर लाल कलर के आपके पास कपड़ा होगा तो भी चलेगा, या फिर इस तरीके का भी आता है मार्केट में, वो ऐसा आप रख सकते हैं। और यहाँ पे मैं चावल ली हूँ। बहुत सारे लोग गेहूँ लेते हैं, बट अन्य अनाज लेना रहता है, तो अनाज में मैंने चावल लिया हुआ है। और इसी चावल के ऊपर में मैं जो हमारी करवा माता हैं मैं उनको रखूँगी। तो उनको रखने से पहले आप उनको चुन्नी ओढ़ा लीजिएगा। एक स्वच्छ जो सुंदर सा अच्छा सा हो चुन्नी वो ले आइएगा मार्केट से। और यहाँ पे मैंने उनको चुन्नी लगा दिया है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जो दो मैंने इधर साइड साइड में चावल रखा हुआ है ना, वहाँ पे मैं करवा रखूँगी। तो पहला जो करवा है उस पे मैंने सबसे पहले डाला हुआ है लाई। लाई से उसे मैं पूरे अच्छे तरीके से भर दूँगी। ठीक है। वैसे ही आपको भी करना है, पूरे अच्छे तरीके से उसको पूरा ऊपर तक जब तक ना आ जाए तब तक उसे आप पूरा लाई से ढक दीजिएगा। लाई से ढकने के बाद उसमें क्या है कि आप चाहे तो मीठा भी रख सकते हैं, बतासा हो गया, या फिर आप जो मीठा आप खुद बनाएं अपने घर में, या मार्केट से आप अगर ले कर के आए होंगे मिठाई वगैरह वो भी रख सकते हैं। और दूसरा करवा में मैं पानी डालूँगी। पानी डाल करके वहाँ पे मैं साइड में रख दूँगी। ठीक है। और इसके ऊपर मैं दिया लगा करके, और इसमें मैं एक फूल रख दूँगी। फिर ये हो गया हमारा सारा करवा रख गया। और यहाँ पे जो करवा चौथ का थाली है, छन्नी है, उसको भी हमें पूजा करना है, तो आप उसको साइड में रख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो हमारा कलश है, कलश में आप पानी डालिएगा। पानी डालने से पहले जो आपका कलश है ना, उसमें हल्दी से अच्छे से लेप लगा करके उसको रखिएगा। फिर उसके बाद जो आपका आम का पत्ता है वो 7 होना चाहिए, 7 5 ऐसा लेते हैं, तो मैंने 7 लिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको वहाँ पे दिया रखना है। दिया रखने से पहले आपकी जो घर में गौरी गौरा जो बनाते हैं ना, गौरी गणपति, वो रख लीजिएगा। उसके बाद जो मैंने जो सिंदूर रखा है ना, वो मेरी शादी टाइम का सिंदूर था, तो वो मैं हर साल रखती हूँ। और वहाँ पे आप 10 रुपये या फिर जो भी आपके पास जितने भी पैसे हैं ना, 50 रुपये 100 रुपये अपने हिसाब से जितना आपको रखना है वहाँ पे आप सामने रख दीजिएगा चावल के ऊपर, या फिर आप गेहूँ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया का तैयारी कर लिया है। दिया के तैयारी करने के बाद हम अब पूजा स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं मिठाई लेकर के आई थी ना मार्केट से, वो मैंने यहाँ पे करवा के ऊपर मैंने रख दिया है, देख सकते हैं आप। वैसे ही आप कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने पूजा करना स्टार्ट किया। आपको सबको पवित्र करना है, गंगा जल डाल करके रखिएगा पानी में। और पवित्र करने के बाद आप यहाँ पे अपना कलश जो है वो जला लीजिएगा, क्योंकि पूजा करने से पहले आपको कलश जलाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने कलश जला लिया। कलश जलाने के बाद प्रणाम करके भगवान से कहा कि ये भगवान आप विराजमान करिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कलश पे मैंने चंदन टीका सब चीज़ लगाना यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। और ऐसे ही आपको आम के पत्तों में भी लगाना है पूरा टीका चंदन। फिर यहाँ पे आपका जो करवा जो लेकर के आए ना, दोनों में आपको स्वास्तिक वगैरह पूरा बनाना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद जो हमारी माता है करवा माता, उनको टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद वहाँ पे आप प्रणाम कर लीजिएगा, और वहीं से ही उनके चरण से लेकर के आप अपने मांग में भरना है आपको। फिर यहाँ से मैं सबको वस्त्र पहना दूँगी। यहाँ पे करवा में सब में मैं वस्त्र डाल रही हूँ। वस्त्र डालने के बाद आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सब जगह फूल रखा है, क्योंकि पुष्प इसमें बहुत ज़रूरी है। आपको मतलब पूजा करते हुए पुष्प तो चाहिए ही रहता है ना। ये करने के बाद आप यहाँ पे एक नारियल ले लीजिएगा, और नारियल वहाँ पे चढ़ाने से पहले बोल दीजिएगा, हे करवा माता मेरी सुहाग की रक्षा करना। और जितनी भी सुहागन लेडीज़ रहती हैं, जितना भी आज के दिन क्या होता है कि आप एक साड़ी ले लीजिएगा। साड़ी लेने के बाद जितनी भी श्रृंगार का सामान होता है, चूड़ी, बिंदी,
आलता, टीका, सारा जितना भी है, इवन आपका जो मेहंदी है, सब कुछ माता को चढ़ाने के बाद वहाँ पे आप रख दीजिएगा। और रखने के बाद आप क्या करिएगा, जब आपको कभी भी पहनना हो तो आप उसको पहन सकते हैं। फिर जो आप यहाँ से फल वल लेकर के आए ना, फल चढ़ा दीजिएगा। फल चढ़ाने के बाद आप यहाँ पे उनको प्रणाम कर लीजिएगा सारे भगवान को। वहाँ पे जो भी आपसे भूल चूक हुई होगी, जो भी आपसे गलती हुई होगी, सब कुछ यहाँ पे आप मांग लेना उनसे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप दीपक जला लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने दीप जलाया हुआ है, धूप दीप। और यहाँ पे भगवान जी की मैंने मनोकामना की कि हे भगवान, सब कुछ अच्छा हो, मेरे पति की लंबी उम्र बढ़े, ऐसा करके मैंने यहाँ पे बोला हुआ है। फिर आपको क्या करना है, ये आपकी विधि पूरी समाप्त हो जाएगी। आपको क्या करना है, उससे पहले यहाँ पे जो करवा है ना, करवा को 7 बार फेरना है आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग तो जब एक साथ रहते हैं तो वो लोग फेर लेते हैं, लेकिन अगर आप अकेले हैं तो आपको अकेले 7 बार फेरना पड़ेगा। जो कलश इस साइड था, राइट साइड था, वो लेफ़्ट साइड आ जाएगा, जो लेफ़्ट साइड था वो राइट साइड आ जाएगा। तो ऐसे आपको कलश फेरना है, और कलश फेरते फेरते कहना है, हे करवा माता मेरी सुहाग की रक्षा करना, हे करवा माता मेरी सुहाग की रक्षा करना, हे माता रानी मेरी सुहाग की रक्षा करना। और साथ में आप ये भी बोल सकते हैं, हे करवा माँ सुहाग दो, सुहाग दो। ऐसा करके आपको ये बोलना रहेगा। और फिर वहाँ से करवा माता के पास से आपको टीका लेकर के अपने मांग में भरना है, और चावल ले लेना है। चावल लेने के बाद यहाँ पे आप पाठ सुन सकते हैं। पाठ सुनने के बाद उस चावल को अपने हाथ में रख करके जब आप पूजा करने जाएंगे ना, चांद को देखेंगे, उस टाइम उसमें हाथ में चावल रखे रहेंगे, वहाँ पे आपको चांद को देख करके डालना है। होप सो आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।